नमस्कार। क्या कभी आपने ये फील किया है कि मेरा कोई सोल कनेक्शन किसी और के साथ है, वो चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, चाहे आपकी भी कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि मैरिड अनमैरिड या अदर सिचुएशन रीयूनियन पर डिपेंड नहीं करती है और ना ही ट्विन फ्लेम जर्नी को कुछ खास असर करती है। हाँ, खास असर इस तरह से ऊपरी तौर पर हो जाता है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन टाइम पीरियड भी होता है। ये जर्नी आपको अंत में रीयूनाइट करने के लिए ही होती है। ट्विन फ्लेम अक्सर इस तरह से देखा जाता है कि उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, साइंस होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, उनको वो किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर पाते हैं। चाहे आपको कभी ना कभी ये लगा कि अब हमें इस जर्नी में नहीं रहना, अब हमें ये ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए, लगता है ना कभी कभी। वो इसलिए लगता है क्योंकि आप डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो सामने है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनको आप कुछ ज्यादा ही टू मच गिविंग वाला काम कर देते हैं। उसके बाद आपकी जो फिजिकल पेन होता है, फिर आपको समझ में आता है कि अब यहाँ मुझे रुक जाना चाहिए। एनर्जी एक्सचेंज में समटाइम फिजिकल हो जाना होता है, समटाइम बहुत ज्यादा बातें करना होता है, समटाइम बहुत ज्यादा उनके लिए ओवर केयर करना होता है। तो ये सारी बातें होती हैं और उस चीज की डिवाइन मस्कुलाइन को आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ जाती है और आप ना करें उस चीज के लिए कि ना भी अब नहीं, तो फिर वहां उनकी अलग तरह की अवेकनिंग होती है। वो जिद्दीपन आ जाता है, साथ ही साथ एक लड़ाई झगड़ा और सेपरेशन आता है कि नहीं। तो जब ये सेपरेशन आता है तो इस टाइम पीरियड में आपने एक्सप्लोर करना होता है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या वाकई मैं डीप डाइव कर पा रही हूँ कि नहीं, क्या वाकई मेरे अंदर वो सारी बातें हैं जो एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर है कि नहीं। तो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर भी अनहेल्दी एनर्जीज रहती हैं क्योंकि उनके इमोशनल एस्पेक्ट्स गड़बड़ रहते हैं। स्पिरिचुअली भी वो पूरी तरह से अवेकन नहीं होती हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब रिलीजियस होना नहीं है कि टू मच पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं। ये बिल्कुल ही अलग ही चीज है। इसे वही समझ सकते हैं जो वाकई स्पिरिचुअल है। अब बात यह है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन का क्या रहता है। फिर रीयूनियन का मतलब ये है, पहली बात तो ये बता दूं कि इसमें फिजिकल कनेक्शन भी होता है, इन्वायरमेंटल साइंस भी आपको मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। जैसे फिजिकल साइंस जैसे मिलते हैं, कोई नाम दिख गया, एंजल नंबर दिख गए वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा आपको क्या क्या पुल फील होता है मेंटली आप किस तरह से उस चीज की तरफ या उस जगह पर दोबारा जाते हैं। सम टाइम आपको ये फील होता है कि हाँ, यहाँ पर हम मिले थे, मान लीजिए किसी ऑफिस में ही मिले तो उस ऑफिस में आपका एक बार फिर से विजिट हो जाएगा, या किसी के घर में मिले तो उस घर में दोबारा से विजिट हो जाएगा या आपका मन करेगा। तो कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपकी शुरुआत हुई थी या फर्स्ट आई कांटेक्ट हुआ था, वहां पर एक बार फिर से आपके जाने की इच्छा होगी, या फिर आपका एक फिजिकल यूनियन हुआ था, उस जगह पर जाने की आपकी क्रेविंग रहेगी। तो समझिए कि आप अपने आप में बैलेंस्ड हैं। दूसरी बात, यूनिवर्स आपको कई तरह के साइंस दिखाते हैं। यूनिवर्स आपको कई तरह की चीजें, सबटाइटल्स एंड रिमाइंडर्स सेंड करता रहता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही है और ट्विन फ्लेम रियूनियन है। अधिकतर रेड फेदर्स भी दिखाई देते हैं और आज के टाइम में कुछ ज्यादा ही लोगों को रेड फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, या तो दिख रहे हैं या हाथ में आ जा रहे हैं। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि यह हो कैसे रहा है। जी हाँ, आपको भी ऐसा लगता है कि हमें जानकारी की जरूरत है, हमें ये जानना है, कंफर्म कराना है, या फिर उसके बाद जब आपको ऑलरेडी कंफर्म्ड है और आपको लगता है कि मुझे ना गाइडेंस चाहिए कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो स्टोरी शेयर करनी है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फीस स्ट्रक्चर पता करें। बाकी रही बात उनके नाम के सिंक्रोनिसिटीज, वो कभी टीवी में, कभी कहीं और इस तरह से दिखाई देता है। बाकी यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे साइंस तो हैं ही, लेकिन आप अपने अंदर ही उनको फील करते हैं। जब आपको ये फील होता है कि यस ही इज इन मी, या मैं ही वो हूँ, रिफ्लेक्शन वाली भी बात नहीं है, ठीक है, वो मेरे ही भीतर है। जब इस तरह की फीलिंग्स आती हैं तो समझ लीजिए कि रीयूनियन नजदीक है। ट्विन फ्लेम का प्रेजेंस आपको फील होता है। आप चाहे चाय कॉफी पी रहे हो, चाहे कुछ और देख रहे हो, आपको एकदम से लगेगा कि साथ में यही बैठे। अचानक से आप उनसे बात करने लगेंगे और आपको लगेगा अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन माइंड सबकॉन्शियसली आपका वहीं रहेगा। आपको ये बिल्कुल ये एहसास होगा कि यहीं पर है वो, ऐसी वाली बात आपको दिखाई देगी। कई बार ऐसे लगेगा कि अरे मैं पागल तो नहीं हो रही, नहीं ऐसा नहीं है। तो इमोशनल मेंटल साइंस और क्या है, इमोशनल मेंटल साइंस आपको दिखेंगे ड्रीम्स के थ्रू, कि ड्रीम्स उनके आने लगेंगे आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन के, क्योंकि ड्रीम कैन बी पावरफुल पोर्टल्स इनटू द सबकॉन्शियस रियल्म, है ना। तो सबकॉन्शियस रियल्म में आपको ये बिल्कुल ही पावरफुल पोर्टल खुलता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक तरह से सोल मर्जिंग होती है,
और सोल कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से। जब आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो जो डीपर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो डीपर लेवल की बातें होती हैं, वो विविड एस्पेक्ट्स पे या पर्सपेक्टिव पर आपको ड्रीम में दिखाई देने लग जाती है और आप दोनों रीयूनियन से रिलेटेड भी कुछ बातें करते हैं या उनका कुछ कमिटमेंट देना भी दिखाई देता है। और फीलिंग एम्प्टीनेस का मतलब कई बार लगता है कि हम बिल्कुल ही खाली है और कई बार लगता है कि बस भाई सब कुछ अच्छा हो गया है, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट जो है वो अभी भी मिसिंग है। मतलब फुलफिल होते हुए भी एक मिसिंग की और यर्निंग की फीलिंग रहती है कि बस मुझे सर्च करना है। मिसिंग एंड यर्निंग दोनों ही तरह की फीलिंग्स रहती हैं, यानी कि विरोधाभास एक साथ रहता है। तो पैशनेट आप रहते हैं ट्विन फ्लेम के लिए। कई बार क्या रहता है कि सेपरेशन हो जाता है बड़े ही लड़ाई झगड़े के साथ, बहुत ही भयंकर रूप से, तो भी एक जो डीप बॉन्ड है, वो एक डीप लव है, वो ममतामयी हृदय आपका है, जिसे कहेंगे अनकंडीशनल लव, वो आप उन पर जरूर देते रहते हैं। जो पुरुष प्रकृति में डिवाइन फेमिनाइन है ना, वो अधिकतर अभी भी रिजिड देखे जाते हैं कि अरे वो तो ऐसी, वो तो वैसी, और फिर औरत जात पर ही कुछ का कुछ बोल देते हैं। वो अभी भी रिजिड होते हैं, वो ऊपरी तौर से ही देखते हैं। जो ट्रूली स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम्स हैं वो कभी भी इस तरह से ना कहते हैं ना कमेंट करते हैं। तो इस तरह की जो अनहेल्दी एनर्जी है, अभी समझ लीजिए अगर आप भी उसी तरह की एनर्जी में हैं तो अभी आपको बहुत ज्यादा काम करना है। या फिर ये हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम ही ना हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स, या जैसे मैं भी अपनी बात करूं, मैंने कभी भी कहीं भी किसी को भी ना तो कभी कुछ गलत कहा, ना कभी कहीं भी कोई भी कमेंट गलत किया। तो ये बात, ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन फील करते हैं, डीप बॉन्डिंग फील करते हैं और एक इमोशन एंड मेंटल वाइज एक दूसरे के साथ आते हैं। और सडन कई बार एक्सपीरियंस होता है कि इंटेंस इमोशंस आपके जागृत हो जाते हैं। जैसे कि आप कहते हैं ना कि मैडम हम तो बैलेंस थे, लेकिन पता नहीं आज तो सुबह से हम पता नहीं क्यों रो रहे हैं। ज्यादातर फुल मून या न्यू मून पर इस तरह की आप उनकी एनर्जी को पिक करते हैं। ट्विन फ्लेम के इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड जो होता है उनका, उसको पिक करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रीयूनियन जो है करीब है, या फिर अगर रीयूनियन नहीं हुआ है तो या नहीं होने को है, ऐसा फील हो जाता है, तो उनकी जो अवेकनिंग शुरू हो चुकी है या वो बैडली मिस कर रहे हैं। तो रीयूनियन जो है कई तरह से होता है, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। जब आपका ईगो भी डाउन होता है तब आपका डिवाइन मैस्कुलाइन का भी ईगो डाउन होता है और कामनेस साइंस आपको मिलते चले जाते हैं। वो काफी काम हो जाते हैं अपनी बातों में, अपनी टोन में, कि किस तरह से पहले बोलते थे गुस्सा गुस्सा हर समय, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होता। और रीयूनियन से पहले आपको एक ओवरवेलमिंग की फीलिंग्स आएगी। रीयूनियन होराइजन पर है ऐसा आपको फील होगा। होराइजन मतलब यस हो ही चुका है, एक अंदर से एक जॉय, एक हैप्पीनेस फील होगी। वो वाकई इतनी अच्छी होती है कि जिसको कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो ये ओवरवेलमिंग जो है वो पॉजिटिवली आपका रिएक्शन है, आपके सोल का रिएक्शन है, या आपका रिएक्शन है उनकी तरफ जाने वाला। तो ये समझ लीजिए जब भी आपको ये लगता है कि रियूनियन तो ऑलरेडी है और या फिर फिजिकली हम एक बार फिर से जुड़ने वाले हैं, तब आप समझ लीजिएगा कि आपका रियूनियन जल्दी ही है। बाकी स्पिरिचुअल साइंस में तो रिपीटिंग नंबर्स आपको दिखते रहते हैं, फेदर्स आपको दिखते रहते हैं, उनके नाम की सिंक्रोनिसिटीज होती रहती है, उनके जैसा चेहरा भी उनके आपके सामने आने लगता है। न्यूमरोलॉजिकली भी आप इस सीक्वेंस को समझने लग जाते हैं। लाइफ पैथ नंबर और बाकी सभी तरह के नंबर्स जोड़ने लग जाते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में ज्यादातर ये जो सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है, 1111 नंबर और 1010 नंबर अगर आपको दोबारा से दिखते हैं, यानी कि एक तो स्टार्टिंग में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम दिखा जब आपको पता नहीं था कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, लेकिन उसके बाद और भी ज्यादा दिखने लगा जब सेपरेशन टाइम पीरियड है, तो ये समझ लीजिए ये नंबर का जो पैटर्न है एक बार फिर से यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन दिया जा रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ बहुत ही जल्दी रीयूनाइट होने वाला है, इमीडिएटली रीयूनाइट होने वाला है, ऐसा भी लगेगा। लेकिन अगर आप जब तक ये सोचेंगे ना कि अच्छा रियूनियन होने वाला है, शायद यहाँ होगा, शायद वहाँ होगा, वटएवर, या यहाँ पर मिलेंगे या बात करेंगे या ऐसा कम्युनिकेशन हो सकता है, तब तक कुछ नहीं होने वाला तब तक कुछ नहीं होने वाला। जितना ज्यादा आप माइंड से सोचेंगे, ये जर्नी माइंड से चलने की जर्नी नहीं है, इसीलिए कहती हूँ सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है, सोलो स्पिरिचुअल जर्नी। तो इस जर्नी में आप अपना काम करते रहिए और आपको जिस तरह के स्वान, डॉल्फिन, लायंस, लायनेस वाला ये जो जोड़े दिखते हैं, तो ये चीज़ें आपको फिजिकल वर्ल्ड में अलग से दिखाई देंगी और आपको अटेंशन क्रिएट किया जाएगा कि अरे आप सोचोगे कि नहीं छोड़ो, रीयूनियन के बारे में नहीं सोचना है, मैम ने कहा है, तो
एकदम से आपको इस तरह के साइंस दिखेंगे, स्नेक्स के, इस तरह के, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। तो समझ जाइए कि ये होने वाला है। लेकिन होने वाला है ये सब करने से अच्छा बेटर क्या करें, आप अपना काम करते रहें, अपना इनर वर्क करते रहें। फीलिंग्स तो ठीक है, वो आती रहेंगी, लेकिन आप फीलिंग नहीं है। थॉट्स आते रहेंगे, लेकिन आप थॉट नहीं है। बॉडी में सेंसेशन होती रहेगी, कुछ ना कुछ क्रेविंग, सेक्सुअल क्रेविंग, बहुत कुछ रहेगा, लेकिन आप बॉडी नहीं है। आप तो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हुए इस धरती पर प्यारी सी सोल है। तो इस चीज को बिल्कुल मत नकारिए और ना ही भूलने की कोशिश कीजिए कि मैं एक ब्यूटीफुल पावरफुल सोल हूँ, जो कि पास्ट लाइफ टाइम में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई, इसी वजह से यहाँ पर फिर से इनकारनेट होना पड़ा है। अब इनकारनेट हुए हैं तो फिर यहाँ पर काम तो कर्मा तो करना पड़ेगा। कर्मा, पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करते चले। कई लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, फियर। अच्छा देखिए, अगर आपकी फियर बेस्ड एनर्जी है या अजीब सा डर है कि क्या होगा, ये होगा, वो होगा, उस चीज को निकालिए। ये फियर जो है ना, या तो फियर रहेगा या लव रहेगा, ठीक है। तो जब आपको लव चाहिए, रीयूनियन चाहिए, तो फियर का क्या काम है, तो फियर को भगाना पड़ेगा। ये वाली चीज है। अब वो चाहे किसी भी माध्यम से आप भगा सकते हैं। फुली फोकस हो जाइए, प्रैक्टिकल हो जाइए, या फिर अपना कोई पूजा पाठ, मंत्र चैंट, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल रूप से अपने आप को हाईली अवेकन करते रहिए, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस होना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बाद ही आप अपने काम कर सकते हैं। बाकी इस धरती पर आए हैं, काम कर रहे हैं, तो उस तरह से वो, मतलब जैसे बॉडी पर है तो बॉडी को खाना भी तो चाहिए, तो जितना खाना चाहिए उतना करें, और ओवर ईटिंग कुछ भी ना करें, ओवर कुछ भी ना करें, ना तो अपने साथ ज्यादती करें, ना ही अपने पार्टनर के साथ। तो ये था आज का कि टॉपिक की ट्विन फ्लेम से रीयूनियन होने के साइंस क्या रहते हैं, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड इमोशनली कैसा लगा, और क्या वाकई आपको लगता है कि रीयूनियन आपका करीब है, जैसे अभी पिछले दिनों हुआ है 55 पोर्टल में, और एक उससे पहले भी हुआ है, लेकिन उन्होंने बस यही कहा कि हमारा कुछ भी मत मेंशन कीजिए, तो इस वजह से। लेकिन हाँ, उसका ये बता सकती हूँ कि उनका जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो मेल है, और वो मैरिड हैं, और उनका बेबी भी है। बेबी तो क्या कहेंगे, बच्चा है काफी बड़ा। और जो लड़की है वो डिवाइन मस्कुलाइन थी, फॉरेन में रहती है और अनमैरिड है। लेकिन इन दोनों ने शादी भी की है, एक सीक्रेट मैरिज, एक ट्विन फ्लेम वाली मैरिज। अब घर में पता चल चुका है इस जनवरी से। तो ये वाली बात है। तो ये लास्ट ईयर का रियूनियन था, और ये अभी 55 वाला एक रियूनियन था। अब आगे भी आप अपनी स्टोरी सुनाएंगे ना, आपका भी तो अपना रियूनियन होने को है, तो वो भी तो बताएंगे। बाकी दुनियावी बातों पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए, ये होता है वो होता तो ये सारे दुनिया वाले बातें करते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, नमस्कार।